हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये जो छोटा सा आप टाइमर देख रहे हो, यूट्यूब और गूगल किसी की दुनिया में नहीं मिलेगा भाई। मल्टी एक्शन, मल्टीपर्पज़ और नॉर्मल एक वॉशिंग मशीन के टाइमर से बहुत ही बेहतर है और सबसे कम बजट का है। मतलब जितने में आप एक खरीदते हो ना, उतने में ये पूरा ऑटोमेटिक स्पिनर, वॉशिंग, सब कुछ, डिले, टाइमिंग, हैवी ड्यूटी, सब कुछ है इसके अंदर भाई। टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो, डिले भी दे सकते हो, स्पिन भी। और ये स्पेशली मैंने अपने फ्रेंड के लिए बनाया है। ये वीडियो बहुत दिन बाद आने वाला था, मतलब बहुत दिन बाद बनना था, बट भाई को हमारी ज़रूरत थी तो उनके लिए मैंने ये मेक किया और हाथों हाथ आपके लिए वीडियो भी बना ली। तो यहाँ पे भी आपको मैं डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, सारा डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा और बाकायदा वॉशिंग मशीन में लगा के दिखाएंगे इसकी वर्किंग और ये कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो आप राइट लेफ्ट शिफ्ट देख रहे हो, ये शिफ्टिंग है। रेड एलईडी इंडिकेशंस करती है मोटर के बीच के डिले का, ताकि ये झटके में ना जाए। और ये ऊपर टाइम है, जीरो कर दोगे बंद हो जाएगा भाई। और हैवी ड्यूटी, हाई ड्यूटी, जो लो, हाई, मीडियम लिखा है ना, आप इससे भी तेज इसको चला सकते हो। मोटर को अपने हिसाब से नचा सकते हो, स्पिन भी करा सकते हो, मतलब दोनों काम करेगा। और भाई बस हमेशा की तरह एकदम यूनिक है। तो छोटा सा इंट्रो देन शुरू करते से बनाना। तो वीडियो में नए हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए नॉर्मल सी 2 555 IC हमने लिए और एक 4017। तो इसमें पर्टिकुलर 3 सर्किट हमारे काम करते हैं। एक टाइमर का काम करता है, दूसरा क्लॉक करने का काम करता है, तीसरा लैच करने का, मतलब शिफ्टिंग का भाई। तो अभी कनेक्शन देखिए बिल्कुल ईजिली, मतलब सर्किट डायग्राम में आपको करते हुए एक पार्ट्स जोड़ते हुए दिखा रहा हूँ। भले ही वीडियो 25 से 30 मिनट का हो गया, बट इस बार ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि भाई बना नहीं पाए। बच्चा भी बना सकता है अगर उसको सोल्डर करना आता है भाई। इससे ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं बता सकते, मतलब कि कितना ही। और एक एक तार मैं जोड़ते चल रहा हूँ, जो सर्किट डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही जोड़ रहा हूँ, मतलब कुछ भी एडिशनल नहीं कर रहा हूँ। जो भी काट छाट करेंगे सर्किट में, चेंजेस भी करेंगे, वो भी आपके सामने। तो अभी हमने जो 4 नंबर 8 नंबर 4 नंबर 8 नंबर और पिन नंबर 16 मैंने कनेक्ट की है, ये पॉजिटिव रेड वाली। देन अब तीनों आईसीओ को हम न्यूट्रल दे रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस पहले कंप्लीट कर रहे हैं आईसीओ का। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये डीसी से चलता है, मतलब 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट आप सबसे चला सकते हैं, बट हम 12 वोल्ट का बना रहे हैं। तो कनेक्शन आप देख लो, बिल्कुल एचटी में करके आपको देखना हो देख लिया। सर्किट डायग्राम की नीड्स ना कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। तो कनेक्शन यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव पहले जोड़ दिया, देन देखिए अब हमने निगेटिव जोड़ दिया। मतलब जितना मेरा स्केच पेन चल रहा है उतना ही मेरा सोल्डरिंग आयरन भी चल रहा है साथ साथ। देन 1000 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर लिया, इसमें एक साइड में माइनस की मार्किंग होती है, तो प्लस माइनस आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो हमने घड़ी दिखाई, घड़ी नहीं दिखा रहे थे, तो हम पहला सर्किट बना रहे हैं टाइमर का, मतलब जो इसको होल्ड करता है कि कितनी देर चलाना है। तो कैपेसिटर जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, पहली वाली आईसी पे करना है क्या, हमारा पहली आईसी का 7 नंबर और 6 नंबर हमने कनेक्ट कर लिया है, और इसको कनेक्ट करके कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन जो होता है उस पर दे देंगे। और देन जो इसका माइनस होता है वो जाके हमारा पिन नंबर 1 पे लगेगा, या फिर आप सीधा समझ लो कि न्यूट्रल पे, मतलब माइनस पे दे दिया। और घर में खाना बन रहा है, सीटी बज गई भाई, तो इग्नोर कर दो आप उसको, उसका कुछ नहीं कर सकता। तो कनेक्शंस भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैपेसिटर्स के कहाँ पे जोड़े हैं, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही आपको भी जोड़ देना है। अब इसमें जो छोटा मोटा अल्ट्रेशन होगा वो आगे होगा, वो आपको समझ में आएगा ये करना क्या है। ठीक है, अब ये जो हमने वेरिएबल पॉट लगाने जा रहे हैं यहाँ पे देखिए, हमने 470K का लिया है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइमिंग हमें दे रहा है होल्ड करने का। अगर आप 1M लगा लोगे तो ये आधे घंटे से ऊपर होल्ड कर सकते हैं। मतलब आपका जो स्पिनर या वॉशिंग मशीन का जो टाइम आप चाहते हो ना, वो इसी वेरिएबल पॉट से कंट्रोल होता है। और अगर आप कैपेसिटर 1000 MFD की जगह 2200 MFD लगा दिया और इससे ज़्यादा बड़ा लगा दिया तो भी टाइम बढ़ जाएगा, बट आप वेरिएबल पॉट बढ़ा लो, जरूरी क्या है सर्किट को बड़ा करने की। और पॉइंट्स देखिए मैंने कनेक्ट कहाँ किया, वेरिएबल पॉट में 3 पिन होती है, बीच वाली कॉमन होती है और साइड साइड की कोई भी पिन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये काम खत्म, इसको हमने लगा दिया पिन नंबर 4 पे, कनेक्ट हो गया। देन आगे ले रहे हैं BC 547 या 548, दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर, और ये 1K का रेजिस्टेंस है। ये काम क्या करता है, हमारा जो पहला जो टाइमर सर्किट है उसके पिन नंबर 3 से जो आउटपुट मिलता है वो बेस को ट्रिगर करता है इस ट्रांजिस्टर के, और इस ट्रांजिस्टर के ट्रिगर होने के बाद इसके एमीटर से जो इनपुट दिया जाता है वो कलेक्टर से आउट हो जाता है। मतलब अगर इसको मतलब ये माइनस से चलने वाला ट्रांजिस्टर है तो माइनस दे रहा है। अभी आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए एमीटर को मैंने माइनस पे जोड़ दिया, और देन कलेक्टर जो कि आउटपुट देगा, पहला टाइमर हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, वो निकल के कहाँ जाएगा, वो निकल के जाएगा बाकी के सर्किट को चलाने, मतलब 4017 को भी चलाएगा और 555 जो ऊपर की है। और ये बीच में ये देखिए, ये जो मैंने करेक्शन किया है यही करेक्शन करना है। मतलब अभी आपको सर्किट में देखने से पता चल रहा होगा, पहले वाले से जो सर्किट हमारा स्टार्ट हुआ है पहले 555 से,
वो सेकंड वाले पे जो न्यूट्रल जाना चाहिए वो हमारे कलेक्टर से, मतलब ट्रांजिस्टर ड्राइव कर रहा है आगे के सर्किट को। रिले विले जितनी भी चीज़ें हैं उसको ये सिंगल ट्रांजिस्टर ड्राइव कर रहा है और आंख बंद करके बिंदास करेगा। तो जो हमने कटिंग यहाँ पे की है वही मैंने पीसीबी पे भी कर दी। देन अब उसके आगे चलते हैं। तो क्लॉक वाली जो सर्किट है हमारी, मतलब टाइमर की सर्किट, उस पर हमें एक 10K का रेजिस्टेंस लगाना है। और इसको लगाना कहाँ पे, और ये जो मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ ऊपर से उछाल के लेके गया हूँ ना, इसका मतलब तार टच नहीं है, ठीक है। पिन नंबर 2 पे लगा देना है एक वायर, और एक पिन नंबर 4 पे, मतलब रेजिस्टेंस का। देन इसको भी सोल्ड कर दिया। ये देखिए मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ कि 4 और 8 पे लगा दी, मतलब 4 और 2 पे लगा दिया, 8 नहीं भाई, ठीक है। इसका काम खत्म। देन अब हम एक वेरिएबल स्विच लेते हैं। ये मतलब सॉरी वेरिएबल नहीं, पुश टू स्विच है, मतलब जब तक आप दबा के रखोगे ऑन रखी, छोड़ दोगे तो बंद। तो अब माइक्रो स्विच लगाओ या बड़ी, कोई इशू नहीं है, इसी से आपका स्टार्ट होगा। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। टाइमर आप जो भी सेट करोगे उतने टाइम तक चलेगा, पर स्टार्ट यहीं से होगा। मतलब जैसे वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करने के लिए कनेक्शन होता है। तो जो स्विच आप लगानी है, छोटी या बड़ी जो भी लगाओ, क्योंकि लोड होता नहीं है। पिन नंबर आपको एक पे लगा देनी है, मतलब उसकी लेग, और एक 2 नंबर पे। तो ये देखिए मैंने वायर से जोड़ दिया क्योंकि मुझे बॉक्स पे टाइट करना है ना, इसलिए पीसीबी पे बना के सर्किट को दिखाते हुए कर रहा हूँ। और ये 101% चलेगा कैसे नहीं, अगर नहीं चला तो भाई गाली दे के जाना कमेंट्स में, बस ये कह सकता हूँ। और आपके सामने सारा डेमो दिखा देंगे। तो हमारे टाइमर का जितना भी सेटअप था सारा रेडी हो गया। अब हम जा रहे हैं क्लॉक पे। क्लॉक पे मतलब अब इस सर्किट को जो प्लस माइनस पैदा करना है 547 से मिली हुई सप्लाई से, मतलब टाइमर स्टार्ट होगा तभी बाकी का सर्किट स्टार्ट होगा, तो उसी का काम कर रहा है। तो 2 1K के रेजिस्टेंस लिए हमने, एक 8 नंबर और 7 नंबर पे सोल्ड करना, बिल्कुल ऐसे जैसे ऑरेंज कलर के वायर से दिखा रहा हूँ। देन एक का लेग ओपन रखना है हमें, दूसरा भी रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। अब जो ओपन लगे वो भी देखिए हम दिखा रहे हैं, मतलब सर्किट भी दिखाता चल रहा हूँ कि भाई जोड़ रहा हूँ उसी जगह पे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 100K का पॉट ले रहे हैं। ये पॉट क्या करता है, हमारे जो मोटर के डायरेक्शन होते हैं, जैसे राइट घूमना, लेफ्ट घूमना। अब चाहते हो आपकी मोटर राइट 2 सेकंड के लिए घूमे, लेफ्ट भी 2 सेकंड के घूमे, तो इस पॉट से आप उसकी हैवी ड्यूटी, नॉर्मल जो भी है, मतलब होता नहीं कि आपको बहुत पावरफुल तरीके से, मतलब चाहते हो 5 मिनट तक मोटर राइट घूमे, देन लेफ्ट भी उतनी 5 मिनट, तो इसके टाइम को, मतलब मोटर के बीच की जो गैपिंग होती है स्पीड को, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने 100K लगा दिया। 100K इनफ है भाई, बहुत है मतलब। और इस बार हमने पिन नंबर 6 और 2 को भी शॉर्ट कर दिया। और ये देखिए येलो वाले वायर से मैं दिखा रहा हूँ, 6 और 2 दोनों पिन को शॉर्ट कर दिया। मतलब क्लॉक का सर्किट हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर जो क्लॉक पल्स स्टार्ट होगी वो हमारे कैपेसिटर से ही होगी। इसके चार्ज और डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है इसका क्लॉकिंग, ठीक है। और वेरिएबल पॉट हमारा जो होता है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा, तो ये कैपेसिटर थोड़ा सा मैटर करता है। तो 100 MFD 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगा, 100 नहीं मिलता है तो 220 वोल्ट भी आप लगा सकते हो, 25 वोल्ट नहीं मिलता है तो 12 वोल्ट भी लगा सकते हो। तो कैपेसिटर का माइनस जो था उसको पिन नंबर 1 पे दिया, मतलब सेकंड आईसी जो हमारी है। और जो पिन नंबर मतलब पॉजिटिव था उसको पिन नंबर 2 पे, बिल्कुल डिक्टो कनेक्शन कर रहा है। और ये जो हम छोटा सा 4.7 PF लिया है, मतलब कैपेसिटर है, ये भी प्लस माइनस है, ये थोड़ा सा काम से ले रहा है। तो काम क्या है वो आप देख लो। फिलहाल जो मैंने ब्लैक कलर का वायर ये खींचा हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर का जो माइनस है उस पर लगा दिया। और कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट है उसको पिन नंबर 5 पे अटैच कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट पिन है पिन नंबर 5। फिलहाल आप इसको छोड़ दो कि रीस्टार्ट क्या होना है क्या नहीं, नॉर्मल बता दिया। 4.7 मिल जाएगा तो भी चलेगा, 2.2 मतलब 2.2 MFD होगा तो भी चलेगा। वोल्टेज से भी कोई इशू नहीं है, 63 वोल्ट, 50 वोल्ट, 25 वोल्ट सारे कैपेसिटर लग सकते हैं इस जगह पे। तो ये आपको लगाना है। तो देन हमारा क्लॉकिंग सिस्टम रेडी हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। पीसीबी पे भी हमारा सर्किट बन रहा है, इसलिए टेंशन नहीं भाई, मतलब काम साथ में ही करेंगे। तो वीडियो लंबी इसलिए हो गई ना, तब भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड गया है। देन अब शिफ्टर पे आते हैं। ये शिफ्टर हमारा क्या काम करता है, ये पर्टिकुलर एक टाइम तक ड्राइव कराता है रिले को, देन छोड़ता है, फिर ड्राइव कराता है। और ये IN400 ट्रांजिस्टर है हमारे, ठीक है। अब आप सोच रहे होगा कि मैं इसमें 3 ही आउटपुट से काम चला सकता हूँ, इतने 6 3 क्यों लगाए हैं, तो उसके पीछे रीज़न है, वो मैं बताता हूँ आगे आपको। तो पहला आउट पिन नंबर 3 पे आता है, फिर 2 पे आता है, फिर आता है 4 पे। तो तीनों आउटपुट को एक साथ कर लिया। अब इसके बाद एक सिंगल आउटपुट हम छोड़ देंगे, मतलब डिले छोड़ेंगे बहुत नॉर्मल। अगर डिले हम 5 मतलब एक पिन का यूज़ करते हैं तो 5 मिनट का डिले हो जाता है, जो कि करता है दिक्कत हमें। इसलिए हमने 3 पीस का मतलब 3 पिन का यूज़ किया और एक छोड़ दिया। देन इसके बाद हमारी जो शिफ्टिंग आगे बढ़ती है वो कहाँ पे जाती है मैं बताता हूँ। आप शिफ्टिंग सीक्वेंस देख लो, पहले 3 2 4 पे सीक्वेंस आता है, फिर 7 नंबर को हमने छोड़ दिया, फिर 10 1 5 को लिया, फिर उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आएगा, 6 को छोड़ दिया, फिर 9 पे आएगा भाई, सीधा पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर 9 से ये सीक्वेंस वापस 2 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे जाएगा। तो मतलब 2 स्टेप मिले और छोटा छोटा सा डिले हमें बीच में मिल गया। कनेक्शंस देखिए, अब मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ डायोड्स के और जोड़ते भी चल रहा है।
तो बिल्कुल ऐसे ही जोड़ना है। इस बार हम ये मोटर को लेफ्ट समझ लो आप ड्राइव करने का सर्किट बना रहे हैं। तो हमने ये कैपेसिटर्स मतलब सॉरी डायोड्स के कनेक्शन दे दिए, 1 नंबर पे दिया, देन 5 नंबर पे और 10 नंबर पे, और इनको भी जैसे हमने ब्लू स्काई ब्लू वाले से किया है ना, बिल्कुल वैसे एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। अब हमारे यहाँ पर्टिकुलर 2 आउटपुट निकल रहे हैं, एक पर्पल वाला निकल रहा है मतलब लेफ्ट वाला मान लो आप, और एक राइट वाला निकल रहा है। तो ये 2 आउटपुट हो गए, मतलब ये आउटपुट बहुत हल्के होंगे, इससे रिले डायरेक्ट नहीं चल सकती। ये डायोड्स देखिए मैंने घुमा फिरा के लगा दिया जैसे भी पीसीबी पे आता। बाकी सर्किट को और छोटा कर सकता था पर आपको समझ में नहीं आता ना, इसलिए और छोटा नहीं किया। तो अभी फिलहाल हम वॉशिंग मशीन का टाइमर बना रहे हैं, राइट लेफ्ट डिले टाइमिंग और उसकी स्पीड एडजस्टमेंट। अब हमारा ये सारा आउटपुट जो घुमा फिरा के 9 नंबर पे लास्ट आता है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस हमने पूरे कर लिया। तो और पिन नंबर 15 हमारी जो होती है आईसी की रीसेट है। 9 नंबर का कनेक्शन जैसे ही 15 पे जाता है ये रीसेट हो जाती है पूरी आईसी, और रीसेट होने के बाद फिर से 3 से स्टार्ट कर देती गिनती, मतलब 3 बार गिनती करेगी फिर डिले करेगी, तो वैसे ही। तो ये रीसेट दे दिया, मतलब सर्किट डायग्राम लेके चलते चलो, साथ साथ जोड़ते चलना, आप कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कहते हैं, जो क्लॉकिंग मतलब इसको जो शिफ्ट करने का सिस्टम चाहिए वो होगा कहाँ, पिन नंबर 14 हमारी जो होती है वो क्या कहते हैं, उस पर जब प्लस माइनस देते हैं तो ये शिफ्ट करती है, एक एक डिजिट आगे बढ़ती है। तो हमारी जो क्लॉक बनी हुई थी 3 नंबर, वहाँ से हमने एक उठाया मतलब सिग्नल, और इसको ले जाके ये देखिए हम तार भी दिखा रहे हैं आपको, पिन नंबर 14 पे दे दिया। तो टाइमर हमारा स्टार्ट करता है क्लॉकिंग सिस्टम को, क्लॉक सिस्टम से निकलने वाला सिग्नल जो हमारा होता है 40-17 पे जाता है, और देन उसको लैच कराता है। अब ये जो हल्के हल्के वोल्टेज आता है उसको ड्राइव कराने के लिए BC 547 या 548 दो ट्रांजिस्टर लेने हैं, और 2 रेजिस्टेंस लेने हैं 1K के, ठीक है। तो बेस पे हमने रेजिस्टेंस लगाया 1K का, और इसको राइट या लेफ्ट किसी पे भी एक पे जोड़ दो भाई उठा के, कोई ज़रूरत नहीं है, काम वही करेगा। देन दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की बेस उठाया, उसको दूसरे वाले आउटपुट पे दे दिया, तो 2 आउटपुट हमको मिल गए। अब ट्रांजिस्टर करेगा इसको एम्पलीफाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये सीधी सी बात है न्यूट्रल लेगा। तो एमीटर को हम जो है शॉर्ट कर रहे हैं, दोनों मतलब एमीटर्स को, जो दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर है उसको शॉर्ट करेंगे। एमीटर को शॉर्ट कहाँ करना है, माइनस करना है, मतलब शॉर्ट करने के बाद माइनस, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे एमीटर के एक पॉइंट्स कनेक्ट। अब इसको हम माइनस कहाँ से देंगे, इसको माइनस हम देंगे 4017 पर से, या सेकंड वाली आईसी से, मतलब बैटरी से माइनस नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बताया ना, जो हमारा सिंगल ट्रांजिस्टर ड्राइव करता है वही सारी रिले और हर चीज़ को ड्राइव करेगा, तभी ये सही से काम करेगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। तो ये सारे काम हो गए, और देन 2 लेग जो ओपन ओपन रहेगी, कनेक्शंस आपको दिखा रहा हूँ, और जो 2 ओपन लेग ये राइट लेफ्ट आपको दिख रही ना, ये राइट लेफ्ट वाली हमारी कलेक्टर पॉइंट है। अब इसके आगे बस हमको सिंपली रिले लगानी है और काम खत्म। ये 12 वोल्ट की रिले है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसका पॉइंट आप देख लो, NO NC जो सब है, NO जो होता है हमारा वो नॉर्मली ओपन होता है, NC जो होता है नॉर्मली क्लोज, मतलब हम जनरली नॉर्मली ऑर्डर जिसको बोलते थे, मतलब जब कनेक्शन इस पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो NO पे पॉइंट जाता है। डायोड इसलिए लगा रहे हैं, जब ये बैक साइड होती है मतलब रिले ऑफ होती है तो उस समय एक EMF टाइप करंट टाइप का जनरेट होता है जो सर्किट को डिस्टर्ब करता है, इसलिए डायोड लगा ले रहे हैं। तो डायोड का मार्किंग आपको दिखा दिया, प्लस और माइनस देख के डायोड लगाइएगा, बिल्कुल जैसे लगा रहा हूँ सर्किट में वैसे ही, मतलब सर्किट डायग्राम पे दिखा रहा है। तो कलेक्टर से जो हमारा न्यूट्रल निकलेगा, मतलब ट्रांजिस्टर का, दोनों ट्रांजिस्टर के हम जो आउटपुट निकलने हैं माइनस वाले, वो उठा के देखिए रिले के एक एक पॉइंट पे दे दिया जहाँ पे डायोड भी लगा है। और इसका जो पॉजिटिव बचेगा हमारे कॉइल पे डायोड जोड़ रहा हूँ, और पॉजिटिव को भी हम एक साथ कर लेते हैं। पहले रुकिए, ये उठाते कहाँ गए स्केच, ये रेड ले लिया। अब दोनों पॉजिटिव हमारे जो रिले के हमने बचाए हुए हैं डायोड के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हुआ है रिले पे, ठीक है। तो कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही करो आप। तो ये इस प्लस को उठाइए, और आपका जो सर्किट है ना, सर्किट मतलब पॉजिटिव सप्लाई कहीं भी आपको दिखती है आप वहीं पे ले जाके इसको चेप दो, सीधी भाषा में भाई, मतलब लगा दो भाई, चेपना इपना नहीं, गंदी बात होती। तो ये पॉजिटिव उठाया हमने रिले का, इसको लगा दिया, और रिले को ड्राइव करने के लिए ट्रांजिस्टर से निगेटिव ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कैमरा फ्लिकरिंग कर गया, स्टील की स्केल है ना भाई, रोशनी थोड़ा रिफ्लेक्ट कर गई इसके ऊपर। तो ये हमारी रिले का कनेक्शन हो गया। देखिए रिले लगा दी, देन इसके कनेक्शंस भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए सारे डायोड्स भी नीचे लगा दिए बिल्कुल डिक्टो तरीके से। और ये लंबी वाली हमारी लाइन पॉजिटिव वाली, और माइनस वाली भी देखिए घसीट के लेके गया कितने लंबे पे। तो अब इसके बाद आता है LED। ये LED लगाना तो लगाओ, कोई इश्यू नहीं भाई, थोड़ा सा शो ऑफ करेगी, मतलब दिखाएगी आपको राइट लेफ्ट तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसे लगाने की, ख़त्म कर दिया। तो 12 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है तो LED को पहले प्रोटेक्शन देंगे, 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। और 1K के रेजिस्टेंस पे मतलब ग्रीन LED हमने स्टार्ट मोटर पे लगाया, जब मोटर स्टार्ट रहेगी तो ग्रीन चलेगी, इसलिए उसी हिसाब से कनेक्शन दे रहा है। तो प्लस वाला हमने प्लस लगा दिया मतलब 1K पे। और आउटपुट आपको कहाँ लगाना है दोनों LED का, मतलब राइट लेफ्ट का, कुछ नहीं करना भाई, कलेक्टर पे लगाना है। कलेक्टर किसका,
जो हमारा ट्रांजिस्टर था या रिले, दोनों में से किसी पे भी। तो एक कनेक्शन ये आ गया एक एलईडी के लिए, मतलब 12 वोल्ट आएगा ना जब उस पर माइनस आ जाएगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से। और ये सेकंड वाला भाई घुमा फिरा के बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तार बहुत लंबा लंबा खींचना पड़ रहा है, पीसीबी पे नहीं हो रहा है, बस सर्किट डायग्राम में बहुत प्रॉब्लम है, वो भी लाइव बनाना पड़ रहा है, मतलब काम करते हुए। और सर्किट ना चले तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए सब कुछ करते चल रहे हैं। जो काट छाट है सारी दिखा दूंगा इसमें भाई, जो भी लॉसेज या दिक्कत होगी तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, सालों साल चलेगा, टाइमर कभी नहीं खराब होगा। तो वो बस इतना ही कह सकते हैं। और अब हमारा जो ग्रीन एलईडी था, आप सोच रहे हो रेड क्यों लगा रहे, ये रेड हमने एक्चुअली थोड़ा शोबाजी में लगा दी। शोबाजी का मतलब जब मोटर ऑफ होती है उस समय दिखाता है कि हमारे बीच का डिले 3 स्टेप फॉरवर्ड होता है, देन 1 स्टेप रुक जाता है, तो डिले होता है ना उसके बीच का। उस डिले पे ये एलईडी चलेगी, राइट मोटर कब स्टार्ट हुई बंद हुई, और लेफ्ट कब स्टार्ट हुई बंद हुई, दोनों। तो इसको भी 1K का रेजिस्टेंस इसलिए लगा दिया है ताकि इसको समझ में आ जाए। तो 1K इस बार हमने लगाया माइनस साइड में, और माइनस भी किससे दिया है, अपनी आईसी से। और इसके पॉजिटिव को निकालेंगे और डायरेक्ट आईसी के पास ले जाएंगे, उस पिन के पास जो पिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी तो वोल्टेज आ ही रहा है ना भाई, क्योंकि हमने इसको यूज़ में नहीं लिया है, बट वोल्टेज है वहाँ पे। और वोल्टेज क्या आता है वहाँ पे, पॉजिटिव वोल्टेज आउट होता है, मतलब जब सीक्वेंस स्टार्ट रहता है। तो पहला वाला हमारा आता है 7 नंबर पे, तो एक एलईडी हमने 7 नंबर पे जोड़ दी, दूसरी एलईडी हम 6 नंबर पे जोड़ देंगे। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप जरूरत हो तो करूँ 4 एलईडी लगाने की, और नहीं तो एलईडी का इशू ही नहीं है, थोड़ा सा लगा लोगे आप तो थोड़ा सा हाईटेक, मतलब रियल टाइम डेटा दिखा देगा इनडायरेक्टली, यही कह सकता हूँ। और देन ऑरेंज वायर को देखिए कितना कुदा फंदा के ले जा रहा है, सर्किट में जगह नहीं है, पर कैसे भी ले जाओ, शॉर्ट कोई भी तार नहीं है, ठीक है, इसलिए कलर्स मैं चेंज कर करके दिखा रहा हूँ। और देन दूसरी एलईडी जैसे हमारी राइट स्टार्ट होकर बंद हुई तो एक जल गई, देन वैसे ही हमारी 6 नंबर पे आउटपुट आता है। तो दोनों आउटपुट्स ले लिए जिनको यूज़ नहीं करना। ये देखिए हमने 1K का रेजिस्टेंस लगाया है, और तार पे सोल्ड करेंगे और इसको कर देंगे पीसीबी पे अंदर। ये सोल्ड हाल्ट करके भैया कर दिया किनारे, और इसका भी काम हो गया डन, खत्म, मतलब ये हो गया। अब सर्किट को क्या करना है, अब आउटपुट देखो। अब जो हमारी जो वॉशिंग मशीन की मोटर होती है, 3 तार होता है, एक कॉमन होता है, दो मोटर को राइट लेफ्ट करने के लिए होता है। तो अब निकालने कैसे हैं, तो रिले का एनओ पॉइंट जो हमारा है वो किसी भी एक रिले का आप उठा लो, राइट या लेफ्ट कुछ भी समझ के। तो एनओ, एक रिले का एनओ उठाया, उसको हमने लेफ्ट पे ले लिया, इसीलिए इस पे हमारा मोटर का मान लो लेफ्ट वाला वायर जुड़ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ब्लर हो गया, हाथ आ गया ना बीच में। अब देन दूसरी वाली जो रिले हमारी बची है उससे आप मान लो एनओ, मतलब एनओ पॉइंट जो है उसका एनओ उठा रहे हैं, उससे हम राइट डायरेक्शन को शिफ्टिंग करेंगे, तो राइट वाला तार उठा लेते हैं। अब इसको भी ग्रीन से करके दिखा रहा हूँ मार्किंग आपको, थोड़ा वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा। बाकी वीडियो में डायग्राम आप जैसे चलता रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप जोड़ते जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, मेरी बातों सुनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही जुड़ के बन जाएगा, बस जैसे जोड़ता जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही चलते चलो आप। तो राइट लेफ्ट का दोनों काम हो गया, बट जब तक इस पर कॉमन नहीं आएगा, मतलब न्यूट्रल नहीं आता, तब तक मोटर राइट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं होती। तब हमें करना ये है कि दोनों रिले का जो कॉमन पॉइंट होता है, जो बीच का एक सिंगल पॉइंट पिन होती है, दोनों को पहले शॉर्ट कर लो आप ऐसे उठा के। अब येलो से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ दोनों पिन को, और ये हो गई शॉर्ट। अब हमने जो यहाँ पे ब्रैकेट बाहर निकाला वहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये कॉमन देखिए हमने दोनों शॉर्ट कर लिया, और हमारा जो कॉमन वाला वायर था वहाँ से, अब यहाँ से ये भी घसीटा निकालो भाई, परेशानी ही परेशानी है सर्किट डायग्राम में, छोटे से मैं क्या क्या भर दूंगा लाइव में। तो ये हम येलो कलर का वायर कुदाते फंदाते लेके जा रहे हैं, और कहीं नहीं, इसको कॉमन पे ले जाके टच करा देना है। तो वॉशिंग मशीन के टाइमर में जो 3 तार निकलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, लेफ्ट कॉमन राइट। तो ये काम खत्म हो गया। अब वॉशिंग मशीन के टाइमर को आपको सिर्फ देना है 12 वोल्ट, चाहिए अडॉप्टर से तो चाहिए बैटरी से, तो जैसे भी। और ये सर्किट हमारा काम करने के लिए हो गया रेडी, मतलब वॉशिंग मशीन का टाइमर बन गया, एक नॉर्मल जो टाइमर होता है राइट लेफ्ट सब करने का। बट इंसान है तो हमारी भी खोपड़ी के अंदर होती है ना, क्या बोलते हैं, खुरापात, वो भी हम बताते हैं आगे को, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो किसी चीज़ को, तो क्यों पीछे हटना। तो हमारा पिन नंबर मतलब 4 8 जो भी था, इस पर आप प्लस दे दोगे 12 वोल्ट का, और माइनस पहली वाली आईसी को जो हमारी 555 थी पहली, जो हमारा टाइम का काम कर रही थी, इसी पे प्लस, इस पे हम माइनस भी देंगे, ठीक है। ये माइनस और प्लस का 2 पॉइंट आपको दिखा दिया, यहीं पे आप दे दोगे प्लस माइनस, और ये सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वॉशिंग मशीन में जोड़िए और काम खत्म। और ये वेरिएबल पॉइंट, पहला वाला वेरिएबल पॉइंट जो हमारा टाइम कंट्रोल करेगा, दूसरा वाला मोटर के डायरेक्शन की स्पीड को, राइट लेफ्ट कितनी देर में होना है इसको, और डिले कितना चाहिए, जो भी है, मतलब आप पर्टिकुलर एक बार एडजस्ट कर लो। पर हमारे आया दिमाग में पिच, और हमने कहा इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। हमने कहा इसमें स्पिनर भी क्यों ना बना लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी टाइमर तो हमारे पास ही है,
तो बस ये सर्किट थोड़ा सा वीडियो और ऐड कर दिया, मतलब मैंने डुअल कर दिया। ये 3 वे मतलब जो स्विच आप देख रहे हो, इस स्विच का बीच वाला पॉइंट कॉमन है और एक ऊपर शिफ्ट होता है नीचे। तो टाइमर का जो हमारा होता है ना, मतलब पहला वाला टाइमर जो न्यूट्रल देता है, उस न्यूट्रल को हम इस पे ले रहे हैं। इससे हम एक पर्टिकुलर दूसरी रिले भी ऑपरेट कर सकते हैं जो स्पिनर पे। तो हमको जब स्पिनर यूज़ करना हो तो स्पिनर यूज़ कर ले, और वॉशिंग पे जब करना हो तो वॉशिंग यूज़ कर ले। तो एक ही टाइमर दोनों काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर लें। तो उसी के लिए हमने लगाई स्विच, और बीच वाला पॉइंट हमने देखिए ट्रांजिस्टर पे दिया और थोड़ा सा वाइट जो मार्कर लगा के ख़त्म किया। तो मैंने फिर से कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया और ये एक्स्ट्रा कनेक्शन फिर निकालना है। अब आपके एक ही वॉशिंग मशीन के अंदर, मतलब एक ही मशीनरी के अंदर दोनों काम हो गए। फिलहाल ये सर्किट इसके पहले मैंने बनाया था, मतलब उसमें 3 की जगह 4 आईसी लगाई थी। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बट काम करते करते आया तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं। शिफ्ट करो, आपका काम खत्म, आप स्पिनर पे चले जाओ, तब आपकी वॉशिंग मशीन का स्पिनर ही काम करेगा, बाकी का कुछ नहीं। और कनेक्शन देखिए कितने सिंपल और कितने आसानी से जोड़ती हैं। ठीक है, अब 12 वोल्ट हमारा आउट करता है माइनस, तभी सारा सर्किट ऑपरेट होता है। वही सर्किट हमारा जब लैच करा देंगे हम स्विच को तो इस पे आ जाएगा। तो हमारा स्पिनर का जो मतलब 2 पॉइंट होता है, 2 वायर निकले होते हैं, उसको बिल्कुल रिलो की एनो पॉइंट और एक कॉमन पे लगा देना, देन स्पिनर स्टार्ट। पर इंसान है आप ही की तरह, तो फितरत तो ख़त्म नहीं होगी कुछ एक्स्ट्रा करने की। सर्किट कितना भी बड़ा हो जाए, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान दिया था किसी ने कि पूरी जानकारी दो भाई, नहीं तो ना दो। तो वही है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हमने कहा ये 220 वोल्ट से चलने वाला हमने सर्किट बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर हमने आपसे कहा कि आप 12 वोल्ट का एडॉप्टर लगा लो या फिर कोई 12 वोल्ट की बैटरी लगा लो, तो मज़ा नहीं आई ना। 220 वोल्ट पे आप वॉशिंग मशीन चलाओगे और यहाँ पे 12 वोल्ट का सर्किट, तो वो मज़ा नहीं आ रही है। तो बस इसी को सोच के हम थोड़ा सा और अल्ट्रेशन करने चल दिए इसके ऊपर। वो और अल्ट्रेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं। स्विचेस दिखा रहे हैं पीसीबी पे, वो आप छोड़ो और देखते रहो। अब वो अल्ट्रेशन, ये येलो वाली एलईडी लगाई ना, ये स्पिनर ऑन होगा इसलिए पता चल जाए। तो कुछ नहीं करना, 1K का रेजिस्टेंस निकालिए, एक लाल पीली नीली जो एलईडी अच्छी लगती है उसका प्लस लगाइए, मतलब रिले के पॉजिटिव पे, और निगेटिव रिले के निगेटिव पे। मतलब यहाँ पे मैंने येलो एलईडी लगाई है, पर मार्किंग कर दिया मैंने रेड से, तो इशू नहीं है। तो ये भी लग गया बिल्कुल झमाझम। रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने इसके ऊपर 1K का, और ये एलईडी ड्रॉप लगा दी, रिले पे डायरेक्ट लगा दी प्लस माइनस। अब ये एलईडी येलो जलेगी जब हमारा स्पिनर पे आएगा। तो ये वायर निकाल दिए, ये 1K का रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ जिससे हम एलईडी का कनेक्शन दे रहे हैं, और ये हमने तार पे ही एलईडी सोल्ड की है। तो देन सोल्ड करके ख़त्म कर दिया। तो हमारा पर्टिकुलर पूरा सर्किट स्टार्ट हो गया। 12 वोल्ट तो और पूरे मजे लो इसके। अब वही वाली फितरत वाली बात, अब हम इसको बैटरी से चलाएं, ज़रूरी नहीं है एडॉप्टर से चलाएं। तो हमने एक छोटा सा एडॉप्टर ही बना डाला भाई इसके ऊपर, बहुत आसानी से बनेगा। 12 वोल्ट का आउटपुट देगा, फिक्स आउटपुट, और पूरे सर्किट को ड्राइव करेगा और आपके आँख के सामने चला के दिखाएंगे। तो 2 to 5K या J दोनों में से जो भी आपको PF मिलता है, 450 वोल्ट का एक PF लो, 1 M का एक रेजिस्टेंस उठाना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है, जैसे कि आपको हाथ में करंट वरेंट ना लगे कभी, नहीं तो चार्ज रह जाएगा ना, यूज़ नहीं करोगे आप। तो दोनों लेग्स पे बिल्कुल 1M ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए मैंने जोड़ के दिखा भी दिया, यहाँ पे 1M जुड़ गया। अब इसके आगे हमको लगाना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारा AC सप्लाई को लेता है और 2 मतलब DC आउट करता है। तो इसकी मार्किंग देख लो, पहला पिन प्लस है, देन 2 बीच के AC वाले पिन है और एक माइनस। मतलब सर्किट में प्रॉपर मैं दिखा रहा हूँ। इसकी जगह ब्रिज रेक्टिफायर हाथ से बना सकते हो, छोटा सा बनाया था तो सर्किट लंबा चौड़ा नहीं इसलिए कर लिया। तो मार्किंग ऐसे प्लस और माइनस की लगी रहती है। ठीक है, तो साइड का प्लस और माइनस हमने ले लिया। बीच में ये जो ऐसे मैंने एस टाइप का बनाया, ये AC सिग्नल है, मतलब AC इन। अब पहले AC का कनेक्शन देते हैं, मतलब 220 वोल्ट इन आए और हमको 12 वोल्ट आउटपुट मिले, बिल्कुल परफेक्ट, जो हमारा पूरा सर्किट चला ले। तो कैपेसिटर के एक पॉइंट पे हमने लगा दिया AC का एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को बीच से निकाल दिया। तो ये 220 वोल्ट इन करने के लिए 2 पॉइंट आ गए हमारे। अब हमारा जो इसका प्लस माइनस दिखा रहा है ब्रिज रेक्टिफायर का, इस पर माइनस और प्लस आएगा। तो इसका प्लस हम उठा के ले जा रहे हैं अपने उसी सर्किट पे लगाएंगे जहाँ पे आपको हमने बताया था कि बैटरी जोड़नी है। बट बैटरी अडॉप्टर छोड़ो भाई, ये जोड़ दो, मस्त चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है बाकायदा, लगा दिया, डेमो भी आगे दिखा दे रहा हूँ आपको पूरा। और माइनस हमने कहा था आपको पहली वाली IC का उठाना है, तो वहाँ से उठा लीजिए ये कैपेसिटर पर से, जो इजी मिले सर्किट डायग्राम में, हमें जहाँ क्लोज में मिलना है वहीं से उठा ले रहे हैं, क्योंकि भाई कहाँ तक दौड़ेंगे। तो ये माइनस उठाया और इसे ब्रिज रेक्टिफायर पे हम माइनस पे लगा देंगे। ये कूद फान के आया ऊपर से तार, मतलब शॉर्ट नहीं है कोई, फिर से बता दे रहा हूँ, और ये माइनस पे लगा दिया। अब हम जब 220 वोल्ट देंगे तो इस पर अनरेगुलेटेड, मतलब उचकने कूदने वाली 12 वोल्ट से ऊपर का करंट आ रहा होगा, मतलब सर्किट को फेलियर कर देगा अगर इतने पे ही रहेंगे। पर आपने सोचा कि 12 वोल्ट तो हमने दे दिया,
बट ऐसा कुछ नहीं, 220 वोल्ट दे दिया, अभी छोटा सा 2 पार्ट्स और जोड़ देंगे और ये रेगुलेटेड 12 वोल्ट हो जाएगा, कोई बिना किसी इशू के। तो फ्लैक्चुएट करते हुए जो हमारा डीसी करंट आ रहा होगा उस पर हम लगा देंगे 1000 MFD 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर, ठीक है। अब ये जो सर्किट बना हुआ है फिलहाल इस समय 18, 19 वोल्ट, 20 वोल्ट ऐसा दे रहा होगा ना, मतलब ये सर्किट को फेल कर सकता है अभी भी। 12 वोल्ट आगे चलाने के लिए बनाया तो दिक्कत करेगा। तो कैपेसिटर का माइनस हमने माइनस पे दे दिया और कैपेसिटर का प्लस हमने कैपेसिटर का प्लस हमने अपने जो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव था उस पर दे दिया। तो प्लस माइनस होगा। अब ये वोल्टेज को होल्ड करने के लिए रेडी है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए 12 वोल्ट का जीनर ले लो, बस काम खत्म। 1 वाट या हाफ वाट का जीनर लीजिए, जीनर का ब्लैक वाला पॉइंट जो होता है उसको पॉजिटिव पे लगा दीजिए और उसका जो ऑरेंज वाला पार्ट होता है उससे नेगेटिव पे। ये जीनर बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा जो डिज़ाइन वाला जीनर है जो हाथ से बना रहा हूँ ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, बट कोई नहीं, आप समझ लो। ये 12 वोल्ट का जीनर है, 12 वोल्ट भी चल जाएगा इस पर 12 वोल्ट के नीचे का नहीं लीजिएगा, रिले ऑपरेट नहीं होगी। तो 12 वोल्ट आपको पर्टिकुलर लिख दिया। ब्लैक वाला पॉइंट हमारा प्लस पे जुड़ जाएगा कंडेंसर के और ऑरेंज वाला पॉइंट माइनस पे, ठीक है। अब जो 12 वोल्ट के ऊपर की सप्लाई होगी ना, ये जीनर शॉर्ट करके ख़त्म कर देगा। ये अपने पास पर्टिकुलर सिर्फ 12 वोल्ट बचा के रखेगा, उसके ऊपर का कुछ भी नहीं। तो ये सर्किट हो गया कंप्लीट। अब इस पर 220 वोल्ट, ये देखिए जीनर मैंने लगा दिया, ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको, कनेक्शंस भी दिखा दे रहा हूँ जीनर के। अब इस पर 220 वोल्ट की लाइन दीजिए और काम स्टार्ट। तो हम एक छोटा सा सॉकेट लगा ले रहे हैं क्योंकि हमारे भाई का पास सॉकेट पड़ा हुआ था, वो दे गया था हमसे लगाने के लिए। तो मैंने इसको भी इसके ऊपर सोल्ड कर दिया और हमारा काम खत्म। ये कनेक्शन हमने 220 वोल्ट इन दे दिया इसके ऊपर। सॉकेट ये रहा ग्रीन वाला। अब इस पर केबल लगाई 220 वोल्ट की और ये पूरा सर्किट डन तोड़ने के लिए। तो बॉक्स में मस्त ऐसे ही फिट कर लो, ऊपर नीचे करके बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन। ये केबल निकाल दी 220 वोल्ट की, सर्किट का ढक्कन इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको दिखा सके। और ये प्लग इन किया हमने और अभी देखिए स्टार्ट नहीं हुआ। देन जैसे स्टार्ट बटन क्लिक किया ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसका टाइम भी आप मतलब स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो स्पीड कम ज़्यादा, और स्पिनर पे भी देखिए सेम टाइमर कम कर रहा है, मतलब सारी रिले ऑपरेटिंग है और सब टिक टुक की आवाज़ तो आपको सुनाई पड़ी गई होगी। और सर्किट देखिए बिल्कुल ओपन इसलिए रखा हुआ ताकि आप फिर से देख लो कि कोई छेड़छाड़ नहीं है, वही है जो आपको दिखाया और जो बनाया। और भाई के घर पे आ गए हैं। इस समय वीडियो आप देख रहे हो जो इसमें कनेक्शन दिखा रहा हूँ, कॉमन को कॉमन पे जोड़ दिया हमने और अर्थिंग को अर्थिंग पे जोड़ दिया और देन राइट लेफ्ट का और स्पिनर का। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा राइट शिफ्ट कर रहा है, बट लेफ्ट शिफ्ट में प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि मोटर में प्रॉब्लम है, मोटर घूम नहीं रही लेफ्ट, मतलब मोटर में दिक्कत है। टाइमर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है जैसे चलना चाहिए। और दिल टूट गया मेरा, पर कर ही क्या सकते हैं इसके लिए। भाई की मशीन बहुत दिन से पड़ी थी होल्ड, पर घनघनाहट की आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि मोटर घूमने की कोशिश करी, बट भाई हाथ से भी घुमा के नहीं घुमा पाया। तो मोटर में प्रॉब्लम के कारण बहुत झेलना पड़ा, मतलब अच्छा नहीं लगा, पर अब क्या करते हैं। तो अब स्पिनर स्टार्ट करके आपको दिखा रहा है और स्पिनर भाई स्टार्ट हो गया और टाइमिंग के थ्रू। और देखिए बिल्कुल रॉकेट की तरह चल रहा है, मतलब क्या ही बताया जाए। और ये हमने वॉशिंग मशीन पर शिफ्ट किया, देन वो भी स्टार्ट होगी वैसे ही झीझा जैसा जो भी करना है उसको अपने काम के हिसाब से चल ले। और वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकते हैं, पर अपना सर्किट पूरा 100% वर्किंग और बिल्कुल झमाझम चल रहा है। और ये देखिए टाइम को आप 0 को जैसे ही करोगे सर्किट खुद कट ऑफ हो जाएगा। वेट टाइम को बढ़ाया मैंने और फिर स्टार्ट किया, मस्त फिर से स्टार्ट हो गया स्पिनर। तो बस भाई वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और किसी भी टाइप का आपको ज़रूरत हो तो डायग्राम और सर्किट डायग्राम और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें हमें।